गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे इस अपने चैनल में मिस्टिक रीडर V3। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, हैप्पी है। नहीं है तो मैं आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस और पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए भेज रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप रिसीव करें। एंड यस, मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है आपको लेकर। ट्रू फीलिंग मतलब वाकई में वो आपको लेके क्या फील करते हैं। करंट फीलिंग्स तो हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन ट्रू फीलिंग वो होती है कि जो एक्चुअल में जो थॉट प्रोसेस है उनका, जो कोर में जो थॉट प्रोसेस है, ये जो थॉट प्रोसेस एक हम राय बना लेते हैं किसी इंसान की, जो कभी चेंज नहीं होता मरते दम तक। आज हम वो फीलिंग देखने वाले आपके पर्सन की क्या है, और इसके साथ साथ हम उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे आपको लेकर। तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी और ये कलेक्टिव रीडिंग है। मैं पिक कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ फिलहाल। तो आज हम क्या देखेंगे, आपके पर्सन की ट्रूली फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, आपको लेकर क्या है, और फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस क्या है। चार्म्स से और रोमांटिक एंजल्स से, रोमांस एंजल्स से हम लोग गाइडेंस निकालेंगे। आर्कएंजल रफाइल को क्या कहना है आपके इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो बेसिकली रिलेशनशिप के लिए ही माने जाते हैं, वो हीलिंग के लिए ही माने जाते हैं। तो हम उनसे ही पूछेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। फिर आपके इस मन में जो भी क्वेश्चन है आपके रिलेशनशिप को लेके, उसका आंसर मिलेगा आपको इस टेक्स्ट से। उनकी एनर्जी, ट्रू एनर्जी क्या है आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर, वो हम इन 3 डेक से निकलेंगे। उनकी ट्रू एनर्जी, उसके लिए लाइट सीरीज यूज करेंगे, और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर, उसके लिए हम लोग ये दोनों कार्ड्स यूज करेंगे। और फिर उनके कोई मैसेजेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग ये फैंसी डेक भी यूज करेंगे। और ये मैं बता रही थी ना, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पता होगा। तो मैंने बोला था कुछ दिन पहले कि मैंने डेक बनाए थे जो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो ये वाले डेक थे जो मैंने कुछ सालों पहले बनाए थे, और मैं इनको यूज़ भी कर रही थी अपने इंस्टाग्राम पे। तो मैंने वो चलाना बंद किया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और क्या होता है ना कि मैनेज नहीं होता है वो, उसके लिए हर 2 दिन में डालना पड़ता है। और सेकेंडली मेरे जो मैसेजेस होते हैं, मुझे वो लगता है कि 1 या 2 मिनट में नहीं कवर हो सकती है, किसी टेक्स्ट में कवर नहीं हो सकती। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे इलाबरेटेड ही मैसेजेस देना अच्छा लगता है। कोई डिटेल में मैसेज देना हो तो ही मुझे अच्छा लगता है। मैं 1 मिनट में या 2 मिनट में गाइडेंस नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि कार्ड्स देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि यूट्यूब पे ही कंटिन्यू करूँ तो अच्छा होगा, और मैंने फिर यूट्यूब पे कंटिन्यू किया। खैर, आपको उन सब से क्या, आपको बस मेरे गाइडेंस लेने से मतलब होना चाहिए। तो ये रहा, मैं आपके लिए बहुत सारी क्लेंजिंग एनर्जी भेज रही हूँ, हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ। आई होप आप सब इसको रिसीव कर पाए। ठीक है, एंड अभी विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और माफ़ी चाहूँगी अगर बीच में कोई आवाज़ आती है, पीछे से कोई भी आवाज़ आती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि अम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मजाक कर रही हूँ। यस, अब मैं ये सब कुछ सॉर्ट करके आती हूँ और हम शुरू करेंगे कि आपकी उनकी ट्रू फीलिंग क्या है आपको लेकर। पहले देखेंगे करंटली क्या हो रहा है, और उनकी ट्रू फीलिंग क्या है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। उसके लिए मैं 3 डेक्स निकालती हूँ, उसके अलावा मैं बाकी सब कुछ रख के आती हूँ। तब तक के लिए लेट्स वेट, और आप पॉज कीजिए और उम्मीद कीजिए कि आपको सही से गाइडेंस मिल जाए। ओके गाइस, चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। अभी ये मैंने कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर रखा है। अब देखते हैं कि ट्रू इस वक्त उनकी करंट एनर्जी, इस वक्त आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। ठीक है, करंटली इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है हम पहले देखेंगे। डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, मैं आपको बुलाना चाहूँगी मेरी अपनी इस रीडिंग में, और हम देखेंगे कि करंटली मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप में, या जो भी उनका डायनामिक है, उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अभी पीछे से आवाज़ आती तो माफ़ी मांगूंगी गाइस। बहुत जल्दी मैं रीलोकेट होने वाली हूँ, तो आपको फिर ये सब बैकग्राउंड नॉइजेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं करंटली एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है। ओह गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। इन मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में करंटली क्या हो रहा है, उनकी करंट एनर्जी जाननी है मुझे, उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी जाननी है। कोई ना कोई धोखा आपसे हुआ है, या आपके साथ कोई ना कोई धोखा ज़रूर हुआ है।
ओके, ये फ्लिप हुआ है, पता नहीं, लेकिन इसको मैं बाद में देखूंगी। उसको लिया नहीं है मैंने। अगर मेरे जो डेक से उसका इलस्ट्रेशन मैच होता है तो ही हम लेंगे, वरना उसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, वो फ्लिप हुआ है करंटली मेरे। ये पहले भी आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूवर्स के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, उनके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। बस बहुत हो गया शायद। ये है, इन दोनों को मैं रख दूंगी वापस से। एंजल्स, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, एक ही। मेरे व्यूवर्स जो देखने वाले हैं उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है। या तो बहुत गिर रहे या तो गिर ही नहीं रहे, पता ही नहीं चल रहा है। ये दोनों भी फ्लिप हुए हैं, लेकिन ये 2 है तो मैं नहीं लूंगी। अगर एक ही होता, समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट है। इनके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या हो रहा है। शायद यही सही होगा। देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। वेटिंग पीरियड है आपके रिलेशनशिप में। एक टाइप का पॉज या मेनोपॉज आ चुका है। कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन में रिलेशनशिप में। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हलचल नहीं हो रही है, शांति से चल रहा है। कोई बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, करियर या फाइनेंसेस के इश्यू हो सकता है। एंडिंग हुई होगी कुछ तो। किसी का ईगो मुझे बीच में आता हुआ लग रहा है। यस, करियर इज इम्पैक्टिंग योर रिलेशनशिप अ लॉट। ओके, करियर या तो फैमिली या तो फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे अकेलापन दिख रहा है आपके इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अकेलापन दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में मुझे इक्वल गिव एंड टेक दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जितना इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपको बहुत लोनली और आइसोलेटेड फील होता है इस रिश्ते में। मानो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात सुनने के लिए नहीं है, या पता नहीं आपका और उनका फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस बहुत होगा। या तो वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं और आपकी सोसो कंडीशन है, या उनकी सोसो कंडीशन है और उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, और आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस की एनर्जी लग रही है। और या ये सब हो सकता है कि फाइनेंसेस के ही वजह से शायद आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ है। शायद लेन देन की बात है, या जब पैसों की बात आती है तो ही आपका पर्सन आपको याद करता है। जब पैसे की बात निकल जाती है तो उनको आपकी याद नहीं आती है। ये भी एनर्जी हो सकती है। किसी तरीके का डिसीजन या किसी तरीके का वेट आपके रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिख रहा है। कोई कोई वेटिंग एनर्जी सी लग रही है मुझे। काफ़ी टाइम से आपने या तो बहुत पेशेंटली वेट किया होगा इस रिश्ते को फ्रूटिशन में लाने के लिए, या बहुत पेशेंस से काम किया होगा इस रिश्ते में, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, या किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो सकती है आपके इस रिश्ते में। और ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे मार दी होगी, या एक फेंक दी होगी आपके ही कंधों पे, और आपको ऐसे आइसोलेट करके रखा होगा। आपके साथ कोई ना कोई धोखा पक्का हुआ है, इसीलिए ये मैच भी हो रहा है। इसके साथ कोई ब्रेकअप हुआ होगा, कुछ बिट्रेयल लग रहा है मुझे। एंडिंग हुआ है किसी रिश्ते का, और एक गोल्ड डिगर टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है इस एनर्जी में, कि जब तक फाइनेंसेस की बात निकल रही होगी तब तक ये पर्सन आपसे अच्छे से बात करेगी। जब फाइनेंसेस की बात निकल गई तो टाटा बाय बाय। ऐसी एनर्जी आ रही है। एक इमेच्योर सी वाइब आ रही है मुझे आपके रिश्ते में, जहाँ आपके ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है। और जब उनकी बात आए तो इट्स लाइक व्हाट, आई डोंट रियली केयर, एंड मैंने नहीं बोला था आपको इन सब में पढ़ने के लिए। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको प्यार हो गया, आपने शादी की, दिस इज ऑल योर फॉल्ट, एंड सब ब्लेम उन्होंने आप पे डाल दिया और आपको टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, क्लियरली कोई मेजर धोखा लग रहा है। आई थिंक आप किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए ढूंढ रहे हो, या आपको किसी एम्प्लॉय पे शक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया होगा। शादीशुदा हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, लेकिन एक पैसे वाली पार्टी आ गई और उन्होंने आपको उसके लिए छोड़ दिया, ये भी लग रहा है। और एक ईगो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे आपके पर्सन के। इसमें बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी आ रही है, जहाँ पे वो किसी की सुनते नहीं है, सुनते सिर्फ अपनी बात सुनते हैं, या अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और माई वे और द हाई वे, ये उनका मुझे टेंडेंसी लग रहा है। और आप थक गए हो उनका वेट कर कर करके।
मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में ऐसे लगा होगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कॉलिंग का कोई उतना ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है आपकी किसी भी नीड को, या किसी भी आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने रख दी या अपनी बात सामने रख दी तो उसको कोई सुनता नहीं, आपको ऐसे लगा होगा। और जब तक आप फाइनेंसेस दे रहे हो तब तक आप मीठे लगते हो, अपने फाइनेंसेस की बात निकाल ली तो आपका टाटा, मतलब आपके फाइनेंसेस का खत्म, आपकी ज़रूरत देना खत्म, आपका पैसा देना खत्म, आप तो आपके पर्सन का आपके लाइफ में आना जाना खत्म। इट इज़ टिपिकल लाइक दैट, कोई टिपिकल गोल्ड डिगर एनर्जी मुझे लग रही है आपके पर्सन की। और इमेच्योर है, वाइब एज डिफरेंस हो सकता है, शायद आप उनसे बड़ी होंगी या आप बड़े होंगे उनसे, या डेफिनेटली एक एज डिफरेंस है। तो मुझे फीमेल एनर्जी लग रहा है कि बड़ी होगी। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है एंड यू आर लोनली एंड आइसोलेटेड, एंड बहुत टाइम से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहे हैं, आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बट आपके पर्सन ने काफ़ी कन्वीनियंटली आपको साइड आई कर रखा होगा। आप काफ़ी टाइम से अकेले रह रहे हो, काफ़ी टाइम से हर्मिट मोड में हो, सोच सोच के थक चुके हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी है भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, जैसे होगा भगवान की मर्जी से होगा। ये ट्रेडिशनल मुझे अरेंज मैरिज और ये सब सेटअप लग रहा है। और काफ़ी चार्मिंग हो आप, लेकिन इस रिश्ते की वजह से आपको अपने आप को ढूंढना, अपने आप को खोजना डिफिकल्ट हो चुका है, और आप तंग आ चुके हो। अभी कुछ कुछ लोगों के लिए पैसों की बात नहीं होगी, कुछ कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंस होगा कि वो बोर हो चुके होंगे आपसे, तो उनको, मतलब इफ इट इज नॉट अबाउट फाइनेंसेस फॉर यू पीपल, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और बात हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि स्टेबिलिटी के हिसाब से आपके पर्सन चेंज होते हैं। काफी कन्वीनियंट मुझे लग रहा है, इमेच्योर नेव सी वाइब आ रही है मुझे आपके पर्सन से। और ये भी दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा फ्लर्टिशियस नेचर होगा उनका, एक से ज्यादा उनके अफेयर रहे होंगे, या किसी लड़की से देख लिया, किसी लड़के को देख लिया, वहीं पे उनका फ्लर्टिंग शुरू, वहीं पे उनका ये सब शुरू। चीटिंग की वाइब तो यहाँ भी आ रही है। उन्होंने आपको हमेशा ऑप्शंस में रखा होगा, या अपने जितने सारे ऑप्शंस हैं उनके साथ वो आपको तालते होंगे, सॉरी तोलते होंगे। और और कभी कभार आपको ऐसा लगा होगा ना कि आपको इतना लेफ्ट आउट फील होता है कि आपको लगता ही, मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि ये रिलेशनशिप है भी या नहीं। इनके ऑप्शंस हमेशा आते जाते रहे होंगे, और इस वक्त मुझे लगता है ये आपसे डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपके पर्सन, या एक इमोशनली गैप आप दोनों के बीच में हो चुका है जो ब्रिज नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और फायर साइन एनर्जी लग रही है मुझे, एरिस लियो सैजिटेरियस, और एक टॉरस की एनर्जी लग रही है, क्या टॉरस वर्गो, सॉरी अर्थ साइन और फायर साइन की एनर्जी बहुत वाइब्रेंटली आ रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और एरिस लियो सैजिटेरियस। कुछ कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लिब्रा और एनर्जी लग रही है, लिब्रा और एक्वेरियस। जेमिनाई बहुत कम लग रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, और या फिर एरिस लियो सैजिटेरियस। आई थिंक तो ये आपके रिश्ते का इस वक्त जो चल रहा है, मतलब डायनामिक है, वो होगा। नाउ फॉर नाउ विल सी कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, असल में वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। व्हाट आर देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। सो सच में जो एक्चुअल में उनकी फीलिंग्स है, जो कोर वैल्यू है इनको लेके, वो मुझे जाननी है यूनिवर्स। मेरे पर्सन की, मेरे जो व्यूवर्स है उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। उनको बर्डन लगता है आपको डील करना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन लगता है। और देखा जाए तो वो आपको काफ़ी यंग, जब थे ना आप लोग, काफ़ी यंग, मतलब एक 20 साल के 25 साल के जब आप थे ना, तब से आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक रिश्ता जुड़ा होगा, या तब से आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ों को डील करना, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सच कहूँ तो उनको ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपसे जुड़े हुए थे, ऐसी यही मुझे एनर्जी आ रही है। 2 मिनट, मुझे सारे कार्ड रख लेने दीजिए।
फॉर मोस्ट ऑफ यू जैसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, जोग्राफिकली आप दोनों सेपरेटेड हुए हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों इंडिया में नॉर्थ ना मतलब सॉरी कश्मीर और कन्याकुमारी वैसा डिस्टेंस हो सकता है, या महाराष्ट्र और असम वैसा डिस्टेंस हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में जोग्राफिकल डिस्टेंस है अगर इंडिया में हो तो। और अगर आपका पर्सन इंडिया में नहीं है और तो ऐसा हो सकता है कि वो इंडिया में है, यूके में है, यूएस में है, अमेरिका में है, पता नहीं कहाँ भी है, लेकिन जोग्राफिकली आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हो तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बिल्कुल भी ख्यालात मिलते नहीं, आप दोनों एकदम आइसोलेटेड हो, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब दूरियां आ चुकी है आप दोनों के रिश्ते में। और जो कितना भी कोशिश किया ना तो भी वो बंध नहीं सकती, अभी वो दूरियां कम नहीं हो सकती, मिट नहीं सकती, ये एनर्जी हो चुकी है। हो सकता है आप दोनों ने ये रिश्ता जब स्टार्ट किया हो तब आप दोनों बहुत ज़्यादा यंग थे, या बचपन में शुरू किया होगा, चाइल्डहुड लवर्स हो सकते हो, या 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हो सकते हो, या पता नहीं बहुत यंग जब थे आप, एक जो टीनेज होता है तब से आप दोनों का रिश्ता हो सकता है। और अभी जाकर ना ये रिश्ते का पूरा डायनामिक बदल चुका होगा। तब जब आपने ये रिश्ता शुरू किया होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये आपका ट्रू लव है, ये सोलमेट है, ये आपका लव ऑफ द लाइफ टाइम है। बाकायदा उनको भी ऐसा लगा होगा कि आप ही उनका ट्रू लव हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो। लेकिन फॉर अ मैटर ऑफ टाइम ना ये रिश्ता अभी पहले जैसा रहा नहीं है, ठीक है। उनकी तरफ से उनको ऐसा लगता है कि, लगता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वॉक अवे कर रखा है। उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से में ना रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी न्यू बिगिनिंग पक्का की है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है जो मुझे ट्रैवल दिखाता है, और डार्क नाइट ऑफ द डार्क नाइट एट द एंड ऑफ द टनल की जो एनर्जी होती है कि अंधेरे से निकलती हुई रोशनी, वो जब रास्ता हम निकालते हैं, जो रास्ता जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो लाइट होता है वो मुझे उनके लिए लग रहा है। तो डेफिनेटली मुझे ये फीलिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ रही कि उन्होंने ना इस रिश्ते को पास्ट में ही रखा है, और इस वक्त वो मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। ये लग रहा है कि उनके लिए अगर देखा जाए तो टफ होगा ये रिश्ता या जो भी है, लेकिन उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उनको बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा होगा इसमें, काफ़ी ज़्यादा लगा होगा कि इसमें चैलेंजेस बहुत होंगे। अगर आप दोनों फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स टू लवर थे, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, तो उनको ऐसा लगा होगा कि यार इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये सब काउंट करना पड़ेगा, मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा, ऊपर से फाइनेंसेस मैच नहीं हो रहे। फॉर यंग कपल या यंग लवर्स जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, काफी ज्यादा उनको लगा होगा कि डिफेंसिव बन चुके होंगे वो। उन्होंने अपना प्रैक्टिकल वे में एक थॉट प्रोसेस बनाया होगा कि प्रैक्टिकली जो उनको सही लगता है उन्होंने वो डिसीजन लिया होगा। डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि उनके लिए आपको लेट गो करना और आपको छोड़ के जाना एक गुड आइडिया नहीं था, क्योंकि एट दी एट दी बॉटम कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये ड्रीम किया था कि कहीं ना कहीं उनको आपसे शादी करनी है या उनको आपके साथ रिश्ता बनाना है। ये टिपिकल थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है जिनकी शादी कहीं और हो चुकी है और आप लोग रिश्ते में आ गए, और पता नहीं अभी फाइनेंसेस हो सकते हैं, स्टेबिलिटी हो सकती है, समाज हो सकता है, उन सब दायरों की वजह से ये रिश्ता आगे चल नहीं पाया, ठीक है। आपसे लेट गो करके आगे जाना उनके लिए कुछ अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा है वो अभी भी आपके लिए मोन कर रहे हैं, उनको अभी भी मतलब दिक्कतें आई होंगी, या उन्होंने किसी नई जगह पे एक रिश्ता बनाया होगा तो वो भी उनके लिए उतना स्मूथ नहीं रहा होगा। बट उनको ऐसा लगा है कि यही फॉर द बेटर है। उनको ऐसा लगा होगा कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दिस इज सिंपल, थोड़ा सा पेन अभी होगा लेकिन आगे की लाइफ स्मूथ जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने मुझे प्रैक्टिकली एक थॉट प्रोसेस बनाया हुआ लग रहा है, जहाँ पे उनको पैसों के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, या अच्छा खासा उनको पैसा मिल रहा है, शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, एक स्टेटस है उनका, और उस हिसाब से उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को चेंज किया है। एक नेव और इमेच्योर एनर्जी लग रही है। नेव मतलब एक माँ, एक बचपन, एक बालिश बोलते हैं ना हम लोग, एक बचपना है उनमें, एक इमेच्योर एनर्जी है कि एक कमिटमेंट, एक प्यार निभा रही, एक सालों का रिश्ता है। और फिर तुमने देखा कि कन्वीनियंस नहीं है, आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, मम्मी पापा को मनाना कन्वीनियंट नहीं है, और पैसा ज़्यादा नहीं है, या लव मैरिज होगा आपके, अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है वो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और फिर डाउरी एंड ऑल दोस थिंग्स। देखा जाए तो काफ़ी एरियाज में डाउरी वगैरह भी बैन किया है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज होते हैं जहाँ के पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स है थिंकिंग में, और उनको ऐसा लगता है कि पैसा वो सब होना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। बट तो आपके पर्सन को यही लगा होगा कि लव मैरिज की केस है, मानेंगे नहीं मानेंगे, एंड जब आपको कमिटमेंट मिलने वाली थी तभी उन्होंने जाने दी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आप को ट्विस्ट किया ऐसे लग रहा है। ऊपर से इस वक्त डिफेंसिव बहुत ज़्यादा बनते होंगे। अगर आपने उनके साथ कम्युनिकेशन
क्रिएट करने की कोशिश की है, कम्युनिकेशन बनाने की भी कोशिश की होगी, तो उन्होंने ऐसे बिहेव किया होगा कि आपको जानते नहीं है, या आपके साथ अभी पीछे बातें, पास्ट की बात पास्ट में छोड़ दो, अभी प्रेजेंट पे रहो, प्रेजेंट पे मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, हमारा पास्ट अच्छा था, ये था वो था, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे ऐसी बातें करते होंगे। बट कंक्लूजन का पॉइंट ये है कि वो अभी प्रेजेंट में जहाँ पे है वहां पे वो स्टिक करना चाहते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टीज के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया होगा, तब बड़ी बड़ी बातें की होगी कि यार इतने साल का रिश्ता, उतने साल का रिश्ता, ऐसा रिश्ता वैसा रिश्ता, और अब जब बच्चे बड़े हो गए या शादीशुदा लाइफ स्टेबल हो गई तो ऐसे ही भाग गए, ऐसे ही करके। थर्ड पार्टीज के लिए भी हो सकता है, जो लोग फाइनेंसेस में थे, जिनका रिश्ता फाइनेंसेस की वजह से चल रहा था, उनके लिए भी ये रिलेट हो सकता है कि जब तक आपसे फाइनेंसेस निकल रहे थे तब तक आपका यूज किया, आप जब देखा कि आपसे कोई उनका मतलब नहीं है, आपसे ज्यादा उनको कहीं कहीं दूसरी पार्टी से ज्यादा पैसे मिल रहे तो वहां चले गए। ये सब के लिए मुझे मैच होते हुए लग रहा है। तो आपकी जो सिचुएशन है आप उसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही थी, इस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने आपको बीच में छोड़ा है, क्योंकि ये इंसान सेफ चलना चाहता है, ये इंसान क्या बोलते हैं उसको, अपना कंफर्ट लेवल को थोड़ा भी चैलेंज नहीं करना चाहता, और ये इंसान बेसिकली, इसको सारे फ्रूट्स ऑफ लेबर चाहिए होते हैं, उसको बस मस्ती में रहना है, मौज में करना है, लाइफ में थोड़ा भी टेंशन नहीं चाहिए। और काफी अपॉर्चुनिस्ट लग रहे हैं आपके मुझे पर्सन, जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई वहां चले गए। प्यार जब उनका आपके साथ था तो ही मुझे वो काफी ज्यादा ट्रू लग रहा है, आपके साथ ही उनका मुझे ट्रू लव लग रहा है। लेकिन उन्होंने ना हेड ओवर हार्ट की जो जंग होती है, दिल और दिमाग की जो जंग होती है, वहां पे उन्होंने दिमाग को चूज किया है। तो ये कितने सालों का भी रिश्ता आपका हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए 10-12 साल हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए 20-25 साल हो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा साल का रिश्ता उन्होंने सिर्फ इसके लिए छोड़ा है क्योंकि उनको कहीं और पे कंफर्ट ज्यादा मिल रहा है, कहीं और पे प्यार ज्यादा मिल रहा है, कहीं और पे उनका जो लाइफस्टाइल है वो मैच हो रहा है, और सिर्फ उसी लिए उन्होंने आपको छोड़ा है। कुछ कुछ लोगों के लिए तो मतलब ये भी लग रहा है कि उनको कहीं से फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिल गई, या जहाँ पे वो करंटली है वो पर्सन थर्ड पार्टी में अगर उनको उन्होंने आपको डाला है, तो उस थर्ड पार्टी ने उनको शायद करियर को लेके बड़े बड़े प्रोमिस किए होंगे कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दूंगी, वो अपॉर्चुनिटी दूंगी, और बिकॉज ये पर्सन उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, इसलिए आपके पर्सन ने आपको डिच करके वो चले गए। वैसे ट्रू एक्चुअल फीलिंग देखी जाए तो वो प्यार आपसे ही करते हैं, शायद आपकी कमी को वो फील भी करते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी प्रैक्टिकली सोचें। ठीक है, तो उनकी ट्रू डी फीलिंग ये है आपको लेके, उनको बर्डन में रहना पसंद नहीं है डेफिनेट बेसिकली। अभी उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, क्या पता चेंज हो जाए। व्हाट इज देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट इज माय व्यूअर्स नेक्स्ट पर्सन नेक्स्ट एक्शन, मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आती है ना इनके, इसमें पक्का ये अर्थ साइन हो सकते हैं, या इनका लालची हो सकते हैं, फाइनेंसेस से ही कितनी ज्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफी ज्यादा मनी माइंडेड और मनी ड्रिवन है ये आपके पर्सन। मुझे नहीं लगता है वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, दिसंबर तक तो नहीं लग रहा है उनका कोई एक्शन। अगले साल शायद हो सकता है कोई ना कोई मूव, या वो शायद रिलोकेट करे, अभी जहां पे है वहां से वापस आ जाए। हम्म, देखो इस साल मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन आते हुए नहीं लग रहा है, बेसिकली ये 10-15 दिन की एनर्जी है, लेकिन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत तक तो उनका कोई एक्शन मुझे आता हुआ नहीं लग रहा है। अगले साल शायद अप्रैल, मार्च अप्रैल मई के आसपास उनका मुझे एक्शन होते हुए लग रहा है। वो शायद रिलोकेट करेंगे, अभी अगर इंडिया में नहीं है तो वापस से इंडिया में आएंगे, और शायद आपको प्रपोज भी कर सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए। बट क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल अबंडेंस में आओगे, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे, आपके पास मुझे बहुत सारा फाइनेंस और मनी आते हुए लग रहा है, और तब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है ना वो इनके ऑरा को अट्रैक्ट करेगी, और वो आपको लेकर वापस से पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर उनको लगेगा कि आप अच्छे खासे मूव ऑन हो रहे हो उनसे, या आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, पावर आ रहा है, तो तब उनको लगेगा कि उन्होंने एक अच्छा चांस मिस कर दिया, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर लिया, तब जाके मुझे लग रहा है कि वो आपको अप्रोच करेंगे। अप्रोच इस साल थोड़ा मुझे लग रहा है डिले करेंगे, हैंग रहेंगे,
ये सिचुएशन पॉज में रहेगी, सीक्रेट में रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा, उनको उनको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, और वो ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस टूट जाएगा एक टाइम के बाद। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे तब वो ऐसे उनको लगेगा कि उनके लाइफ में कुछ मिसिंग है और ये है, और तब वो जाके अप्रोच करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मुझे ऐसा लग रहा है इस साल नवंबर दिसंबर तक तो मुझे कुछ मूवमेंट उनकी तरफ से होते हुए नहीं लग रही है, लेकिन अगले साल डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे आपकी ज्यादा वाइब्रेंट एनर्जी लग रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स और लवर्स की भी एनर्जी है। पेशेंस एक टाइम के बाद मुझे आप दोनों का एक रीयूनियन रिकंसिलेशन होते हुए पक्का दिख रहा है, बट उनका शायद कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होगा, या उनको उनके साथ उनके मतलब वो जो भी थर्ड पार्टी की है या जो भी सिचुएशन के लिए उन्होंने आपको इस वक्त डिच किया है ना, वो सिचुएशन उनको मतलब मुंह पे गिराएगी। ठीक है, उन्होंने जो भी प्लान करके उन्होंने आपको छोड़ा है या थर्ड पार्टी में आपको डाला है, या ऐसी इंसान से शादी कर ली जो ज्यादा रिच है, या उन आपको बीच में छोड़ दिया, या पता नहीं जिस भी सिचुएशन में लेके उन्होंने आपको करंटली डिच किया है ना, वो सिचुएशन उनको कंप्लीटली ऐसे मुंह पे गिराएगी, या जो जो सोच के उन्होंने आपको डिच किया है वो उनके फेवर में नहीं जाएगा। तब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस होगा, क्राइसिस होगा, वो अकेला फील करेंगे, लोनली फील करेंगे, तब उनको लगेगा कि यार उन्होंने क्या मिस किया। एंड जब वो इन सब से जा रहे होंगे ना, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में पता नहीं कहाँ से एक अबंडेंस आएगा। अगर आप जॉबलेस हो तो मुझे आपके लिए जॉब आती हुई दिख रही है, अच्छी खासी जॉब आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपका एक अच्छा खासा फाइनेंसेस होगा। आपकी शादी शायद मुझे कहीं पे तय होती हुई लग रही है, अगर आप अनमैरिड हो तो। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है, और आपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हो सकता है कि अगले साल मई जून के आसपास यही आपके लाइफ में आ जाए, आपके पर्सन, आपका पुराना प्यार आपके लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि रिकंसिलिएशन की एनर्जी 2 बार आई है। और अगर आप इनसे ऊब गए हो या आपको एक नया पार्टनर चाहिए, तो वो भी मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में एक आपका एक ट्रेडिशनल मैरिज यूनियन एक होते हुए लग रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में भी। लेकिन ये सब आपके लिए अगले साल होते हुए लग रहा है। ठीक है, इस साल थोड़ा सा आपका डीले है, कोई ग्रह की दशा है, नक्षत्र की दशा है, अगेन सैटर्न जस्टिस की एनर्जी। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपने सब कुछ सही से किया, आप गिविंग हो, आप केयरिंग हो, आप सब कुछ हो, आप एक गिवर हो, तो आपकी ये जो पर्सन है ना जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, उनकी तरफ से मुझे अपोलॉजी आती हुई लग रही है। डेफिनेटली इस वक्त आपका ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, आपका दिल टूटा हुआ है, आप इसको हील कर रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप हील करोगे ना, मुझे पता नहीं कहाँ से बट एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन आपको होते हुए लग रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई अगर आप केस वगैरह लड़ रहे हो, या एक जस्टिस का कार्ड है ना, वो केस और लॉ लीगल इश्यूज को दिखाता है, तो अगर आप कोई केस वगैरह लड़ रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल आपको गेन बहुत ज्यादा होगा। या ये हो सकता है कि वो केस हो जाने के बाद आपके लाइफ में पता नहीं कहाँ से अबंडेंस आएगी, बट अबंडेंस मुझे आते हुए लग रही है, क्योंकि 1 2 3 4 कार्ड्स है जो बहुत ज्यादा अबंडेंस को दिखा रहा है। आपको अगर पैसों से मतलब नहीं है तो एक स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में, एक सिक्योरिटी आएगी आपके लाइफ में। इनका नेक्स्ट मूव क्या है, मुझे ये तो लग रहा है कि ये अटके हुए रहेंगे। इनको तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा दिल दुखाएंगे, आपको हर्ट करेंगे, आपको लटका हुआ रखेंगे, आपके लिए कोई मूव नहीं लेंगे, रूडली बिहेव करेंगे आपके साथ। लेकिन एक टाइम के बाद, स्पेसिफिकली अगले साल जनवरी मार्च और मई के आसपास, अप्रैल भी लग रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए, इनका मुझे वापस से आपके लाइफ में आना एक एक दिख रहा है। ठीक है, अगर आप लकी पीपल हो या आप बहुत टाइम से ये सब झेल रहे हो, तो मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए विदिन 3 वीक्स और 5 वीक्स भी लग रहा है, बट ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे टाइमलाइन यही लग रही है, अगले साल जनवरी मार्च अप्रैल के टाइम में, स्पेसिफिकली मई और जून के टाइम में एक रीयूनियन आपका रिकंसिलिएशन होते हुए मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस है, कमिटमेंट आने के चांसेस है। तो अगर आप एक टीनेजर हो या एक 25 26 में हो, या मेरी एज ग्रुप में है 26 27 में, तो मुझे आपका पर्सन जो जिसने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, या एक अच्छी एक अबंडेंट उनके लाइफ में एक लड़की आ गई, एक लड़का आ गया, फाइनेंशियल एक स्टेबल बैकग्राउंड वाला, देने वाला, उनको सिक्योरिटी देने वाला है, देने वाली कोई पर्सन उनके लाइफ में आ गई, और उस वजह से अगर उन्होंने आपको डिच किया है, तो जो सोच के उन्होंने आपको डिच किया है ना, वो चीज उनको ऐसा मुंह पे गिराएगी। फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त इल्यूजन में है, और वो जो भ्रम है ना उनका, वो अगले 2 4 महीने में टूट जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि यार जो सोच के मैंने ये सब स्टार्ट किया था वो तो मेरे फेवर में जा ही नहीं रहा है। इस वक्त उनको लग रहा होगा कि यार मेरी लाइफ तो मजे में है, मौज में, थोड़ा दिल और दिमाग में हमेशा दिमाग को चुनना पड़ता है, हमें प्रैक्टिकली रहना पड़ता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, उनको ऐसा लगा होगा। बट थोड़ा टाइम आप बस अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को बैलेंस करो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में अपने बॉडी फिटनेस पे ध्यान दो। अगर वजन वगैरह आपका बढ़ चुका है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लुक आपका डिग्रेड हो चुका है, एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम जो भी अगर आपको है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अपने प्यार पे ध्यान दो, अपने ऊपर प्यार करो,
अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अच्छा खासा आपका कहीं आप इफ़ यू आर गुड एट समथिंग स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट। अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो। आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। जब आप अपनी एनर्जी क्लेम करोगे तो मुझे ये साइकिल उनके ऊपर रिवर्स होते हुए लग रहा है, और जो सोच के उन्होंने आपको डिश किया है ना, वही आदमी आपके पास वापस आएगा। क्योंकि जब मैंने उनकी ट्रू डीप फीलिंग देखी थी तो मैंने देखा भी था, ये भी देखा था कि वो प्यार आपसे ही करते हैं, बट इस वक्त उन्होंने प्रैक्टिकलिटी और अपना फ्यूचर देख के आपको डिच किया है। तो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर ओल्ड पार्टनर, वो भी आपको मिलेगा। अगर आप इनसे तंग आ चुके हो, एक नया पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप अपने पुराने पति के लिए देख रहे हो, तो आपका पति भी आपके लिए वापस आ जाएगा। ये भी हो सकता है। अगर आपका कोई थर्ड पार्टी इशू वगैरह चल रहा है, तो और अपने मैरिड लाइफ में वो जान नहीं थी, तो आप क्या पता आपकी थर्ड पार्टी भी आपके फेवर में आ जाए। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ क्या है, मे बी आपका मैरिड लाइफ अब्यूसिव हो सकता है, वो हो सकता है, और आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपकी लाइफ में रोशनी भरे। ठीक है, डोंट गो। मैं अभी गाइडेंस भी निकालूंगी आपके लिए। पहले तो मैं चार्म से देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, रोमांस एंजल से भी देखती हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी हम चार्म से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। 8 चार्म्स में निकालती हूँ इनके लिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज गाइड मी। what are the right charms for them? प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, मुझे आपके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। मुझे बस 8 चांस चाहिए। ठीक है। कर्मा में आप बिलीव कीजिए गाइस, कर्मा एग्जिस्ट करता है। जो उन्होंने आपको दिया है ना, वो उनको भी मिलेगा। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए लग रही है। लक आपके साथ है। 4 लीफ फ्लावर निकला है। भाग्य आपके साथ है। भाग आपके पूरे पूरे फेवर में है। आपकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होने वाली है। आपको बस परसिस्टेंट रहना है, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आपने सुना है ना, बस उसमें बिलीव करना है। ठीक है, और बस आपको आपको फेम भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, आपके लाइफ में मुझे अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा आते हुए लग रही है। और ये क्या है, ये मुझे भी नहीं पता है क्या है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आई थिंक ये मेरे हिसाब से ना ये मुझे किसी ट्री के जैसा लग रहा है, जिसके ब्लॉसम जो ब्लॉसम हो रहे हैं, जो हम दिवाली में वगैरह बर्न करते हैं ना, वो मुझे लग रहा है ये। तो अगर इंट्यूशन से देखो तो आपकी लाइफ में जो अभी बहार आई है, जो भी पहाड़ जो भी गुजरा है आपके लाइफ में, उसके बाद मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, आपको बस एक क्यूरियस रहना है कि लोग आपको लेके मिस्टीरियस बनेंगे कि यार इसने अपने आप को कैसे बैलेंस कर लिया। इतने टाइम तक तो रो रही थी, ये सब कर रही थी, बकवास कर रही थी, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, और इसने धोखा दिया, ये किया वो किया, और अभी अचानक से ब्लूम हो गई। क्योंकि ये देख के मुझे वही वाइब आ रही है। आपको बस मिस्टीरियस रहना है, चाणक्य रहना है, चौकन्ना रहना है। और एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। शायद आप एप्पल खाओ, या ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने हेल्थ के लेके ध्यान दो। क्योंकि अपने अगर आपके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा है, या अगर आपको नींद नहीं आ रही, आपको इंसोम्निया है, तो अपने अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अबंडेंस आप मुझे आपके लाइफ में आती हुई लग रही है, क्योंकि ये मुझे अबंडेंस एक दिखा रहा है। ये मुझे एक फुटप्रिंट दिखा रहा है। ठीक है, जो फुटप्रिंट हम बोलते हैं ना कि जब जब भी एक नई नवेली दुल्हन आती है, तो वो जो कुमकुम ने अपने पैर रखती है, और फिर घर में अपने पैर वो चलती है, वो सब उसी कुमकुम के पैरों से। तो ये मुझे वो वाइब दे रहा है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। आपकी कोई मेजर विश फुलफिलमेंट हो रही है। डेफिनेटली आपके लक आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, और ये 4 लीफ फ्लावर भी है। बस आपको पेशेंस के साथ काम लेना है, क्योंकि ये टर्टल है यहाँ पे, जो लक्ष्मी को भी दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है, या क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। और बस आपको अलर्ट रहना है। यही गाइडेंस दे रहे, अलर्ट रहना है। या वापस से आएंगे, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। और एक एक क्या बोलते हैं हम लोग, एक रातों रात हम अमीर हो जाते हैं, रातों रात फेमस हो जाते हैं, रातों रात किस्मत बदल जाती है, ऐसा आपने सुना होगा ना। वैसा कुछ होते हुए आपके लिए लग रहा है। लेकिन आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, अपने नसीब को कोसना नहीं है, नसीब को गालियां नहीं देनी है। लक आपके फेवर में डेफिनेटली है, तो आपको बस उस पर ही ध्यान देना है अभी। और क्या पता, ये जो स्टार है, अगर आप चाहते थे कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, और वो स्टार निकला था, तो वो भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। क्योंकि मैंने एक 4 लीफ फ्लावर निकला था। जो जो कार्ड होता है ना, 4 लीफ फ्लावर वो लीव होता है कि जो बहुत रेयर होता है, कभी कभार ही रीडिंग्स में आता है।
लेकिन वो बहुत ज़्यादा लक और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, तो वो आपके चार्म्स में आया था। तो डेफिनेटली मुझे आपके इसमें ना अबंडेंस आते हुए लग तो रही है, लक भी आपको फेवर करेगा। इन्होंने आपको अगर आपके साथ इन्होंने अगर बुरा किया है ना, तो इनके साथ भी भगवान कुछ अच्छा सुलूक नहीं करेंगे, इनको भी इनके कर्मों की सजा जरूर जरूर मिलेगी। इसके गाइडेंस को हम रोमांस एंजल से क्लैरिफाई करेंगे, और फिर मैं आर्कएंजल रफाइल से भी पूछूंगी, आपका एक सवाल लूंगी, और फिर आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए वो देखूंगी। ठीक है, बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर अगर हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। अगर हमें यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड किया, यूनिवर्स में अगर हमने पॉजिटिविटी सेंड की, तो हमारी लाइफ में भी वही पॉजिटिविटी टेनफोल्ड होकर वापस आती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बहुत सारे लोगों तक जाए। क्या पता आपकी लाइफ में ये सब नहीं हो रहा हो, लेकिन किसी और के लाइफ में हो रहा हो। ठीक है, देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए, और आपको रिलीज करने के लिए बोल रहे हैं, फिलहाल तो रिलीज कर रहे हैं। इस वक्त आपको अपने पर्सन को लेट गो करना है। ठीक है गाइस, आपके लिए डिफिकल्ट होगा उनको जाने देना, लेकिन इस वक्त आपको इनको लेट गो करना है, और वर्थ वेटिंग फॉर बोल रहे यूनिवर्स। ठीक है, कर लो, इनसे थोड़ा सा हर्मिट मोड में जाओ, इनसे थोड़ा सा दूरियां बनाओ। शायद चिल्ड्रन की वजह से, बच्चों की वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, ये यंग लोगों के लिए होगा, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस। फिलहाल उन्होंने यूनिवर्स ने आपको यही गाइडेंस दिया है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना है। यू डिजर्व लव बोला है उन्होंने, वेडिंग भी निकला है, शादी भी हो सकती है आपकी इनके साथ अगर इंटर कास्ट का है तो, लेकिन फिलहाल आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, मैं दो और निकालूंगी। जी जी जी, उन्होंने अगर आपसे धोखा दिया है ना, तो उनको भी यस, आपके साथ धोखा हुआ है गाइस। ठीक है, उन्होंने चीट करके आपको सेपरेशन में डाला है, इसीलिए यूनिवर्स आपको पहले बोल रहे हैं कि आपको इनको रिलीज करना है। ये टॉक्सिक एक्स है, आपको इनको रिलीज करना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, क्योंकि आप प्यार डिजर्व करते हो, आप चीटिंग तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना है, आपको अकेले में जाके सोचना है कि वेदर डू यू रियली वांट दिस पार्टनर, या आप इनसे अच्छा डिजर्व करते हो। ठीक है, और सब कुछ जब आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिस चीज़ का बहुत लंबे टाइम से इंतजार किया है, कुछ कुछ लोगों के लिए ये टॉक्सिक पर्सन भी हो सकता है, अगर आपने उनको मैनिफेस्ट किया है तो वो आपसे सुधर के वापस आ जाएंगे। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन इस वक्त अगर आपने पूछा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट स्टेटस में बैठ के ही यूनिवर्स से पूछा है कि प्रेजेंटली आप दोनों को क्या जरूर, आपको क्या करना चाहिए, तो क्लियरली उन्होंने बोला है कि अगर इस पार्टनर पर्सन ने आपको चीट किया और सेपरेशन में डाला है, तो आपको इनसे रिट्रीट करना है। ठीक है, उनसे दूर रहना है, उनसे अकेले रहना है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लव के ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये इंसान आपसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेगा, एक टाइम आएगा जब ये इंसान खुद ब खुद होकर आपसे मैरिज का प्रपोजल रखेगा, लेकिन उस तक, वो टाइम आने तक आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, वो टाइम आने तक आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, बस अपने ऊपर आपको फोकस करना है। आप लवेबल हो, आप में कोई गलती नहीं है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है। ये आ गया चलेगा इसके पीछे पीछे वो सब नहीं करना है। इनकी अकल पक्का यूनिवर्स ठिकाने पे लाएंगे, इसीलिए वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड निकला है। आपके साथ उन्होंने जो भी अनजस्टिस किया है, इनजस्टिस किया है, उसका हिसाब यूनिवर्स पक्का लेंगे। लेकिन कब लेंगे, कैसे लेंगे, वो तो मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं, मैं ही सफर कर रही हूँ, मैं ही सफर कर रहा हूँ, इस एनर्जी में नहीं रहना है। आप जब अपने ऊपर ध्यान देंगे तब तो आप यूनिवर्स को फ्री करोगे ना। अगर आप ही ऐसे रोते धोते रहेंगे तो यूनिवर्स का सारा ध्यान आपको संभालने में चला जाएगा, फिर उनका जस्टिस पेंडिंग रहेगा, वो आपको संभालने में अपना टाइम टाइम उनका टाइम जाएगा। तो इसके लिए उनका आपको अपनी एनर्जी में आना है, आपको सेफ होना है। जब आप सेफ हो जाएंगे तब यूनिवर्स को वो साइन मिलेगा कि आप अभी सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो, आपको इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस पर्सन ने जो भी किया आपने उनको माफ किया है, बाकी उनके कर्म उनके पास, आपके कर्म आपके पास। जब आप इस एनर्जी में आओगे, जब आप इनको रिलीज करोगे, जब आप इनके धोखे को रिलीज करोगे, जब आप ये सेपरेशन की फीलिंग को रिलीज करोगे, तब जाके यूनिवर्स आपके लिए ये वर्थ वेटिंग फॉर, ये जो कर्मा है, जो जजमेंट का कार्ड है, ये आपके फेवर में होगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको अच्छे से रहना है, अपने दिल की बात अपने तक रखनी है। ठीक है,
ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और यूनिवर्स को वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करनी है कि आप अच्छे हो और आप सुधर चुके हो, और तब जाकर यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेंगे। ये पर्सन चाहते हो, ये भी आपको मिलेगा। वर्थ वेटिंग फॉर उन्होंने बोला है, क्या पता यही पर्सन आपको मिल जाए। नया पर्सन चाहते हो, नया पर्सन भी आएगा। जस्टिस चाहते हो, जस्टिस भी आएगा। आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन इन द डिवाइन टाइमिंग। और डिवाइन टाइमिंग ऐसे ही नहीं आएगी, आपको उस यूनिवर्स में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करनी होगी। उनको बताना होगा कि आप केपेबल हो, आप सब कुछ कर सकते हो। उनको ये दिखाना होगा, तब जाके वो टाइमिंग आएगी। ओके, मैं आर्कएंजल रफाइल से पूछूंगी कि 3 कार्ड्स निकाल के कि आपका क्या गाइडेंस है। आर्कएंजल रफाइल इनके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। जी, डेफिनेटली आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। चिल्ड्रन, ये इसमें भी आया था, और फ्रेश एयर। ओके, कुछ लोगों के लिए एंजल्स आपको बता रहे कि अगर आपके बच्चे हैं, इनसे आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे हैं, तो एंजल्स बोल रहे हैं आपके बच्चों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, सारा ध्यान आपकी ये थर्ड पार्टी है, आपका लवर है, इस पे मत दीजिए, आपके बच्चों पे ध्यान दीजिए। आर्कएंजल रफाएल आपको फ्री एयर में जाने के लिए बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं आपको कि अपनी लाइफ खुल के जिए, खुल के अपनी लाइफ के तौर तरीके को एंजॉय कीजिए, और जो भी आपने पीछे छोड़ा है उसको पीछे ही रहने दीजिए। और आर्कएंजल रफाएल आपको बोल रहे हैं कि कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट। वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करने के लिए बोल रहे हैं। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की हेल्थ खराब हो चुकी है, आपकी हेल्थ अच्छी ठीक नहीं है, आप अपनी केयर नहीं ले रहे हो। तो ये मुझे ऐसे लोगों के लिए लग रहा है जो शादीशुदा है और उनके पर्सन ने उनको बीच में ही छोड़ रखा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है। तो इस वक्त के लिए आर्कएंजल बोल रहे हैं आपको कि गो विद द फ्लो, बाहर जाइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और जो लोग यंग है, अनमैरिड है, उनके लिए ये गाइडेंस है कि यस, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एंशियसनेस में डाल रहे हो, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पेन में डाल रहे हो। उनके लिए मैं देखती हूँ यस, आपको एक्सेप्टेंस में आना है। ठीक है, आप लोग एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके साथ गलत हो सकता है, आपके साथ उन्होंने गलत किया है, लेकिन आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि यूनिवर्स आपके फेवर में ज़रूर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, अगेन आपको बोल रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। ठीक है, आपको हाइड्रेट होना है, पानी नहीं ज़्यादा पी रहे हो, आपका डिहाइड्रेशन हुआ होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। एंजल्स आपको बोल रहे हैं बाहर जाइए, अपने आप को आपने आइसोलेट करके रखा होगा, अकेले रह रहे होगे, दोस्तों से मिलना जुलना आपने बंद कर दिया होगा, सोशलाइज नहीं कर रहे होगे। 2 बार मैंने निकाला, दोनों इसमें उन्होंने बोला है बाहर जाइए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए और इन द मूवमेंट रहिए। बाकी जो भी है वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अपना जस्टिस, वो अपना जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके फेवर में वो डेफिनेटली ला कर ही रहेंगे। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर हीलिंग, फोकस ऑन योर हेल्थ। अभी मैं आपके लिए 6 कार्ड्स निकालूंगी आपके रिलेशनशिप को लेके, और आपको कोई भी सवाल करना है, कोई भी, लिटरली कोई भी सवाल करना है। उनके जो भी क्वेश्चंस है उसका क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप बोला है कि यस नो में अगर कोई आंसर क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर नो है। सिचुएशन इंप्रूव होगी आपकी, ये भी गाइडेंस है। किसी किसी के लिए टाइमलाइन दिया है। सक्सेस है, सक्सेस का यस कार्ड भी होता है, सक्सेस है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को पूछा है कि ये आपके फेवर में जाएगा नहीं जाएगा, तो इसका आंसर सक्सेस है, यस हो सकता है उसका। हेल्पफुल पीपल है, लोग आपकी मदद करेंगे, आपको बस बाहर जाना है, लोगों से पूछना है। हीलिंग लेनी है, अगर हीलिंग लेने की ज़रूरत पड़े तो आपको हेल्प मिलेगी लोगों से। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। कब होगी? अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर मुझे आपकी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई लग रही है। एंजल्स ने आपको बोला है कि रुकना नहीं। अगर आपने पूछा है कि मुझे क्या ऐसे पार्टनर का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला है रुकना नहीं। अगर आपको लगे कि आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है, तो देन मूव ऑन, डोंट लुक बैक बेबी, मूव ऑन, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देखो, अगर होना होगा ना तो हो जाएगा। आप डिवाइन टाइमिंग शिफ्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इस वक्त पूछा है कि क्या मुझे इसी पार्टनर का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डोंट स्टॉप। ठीक है, यस नो में कोई आंसर पूछा है, नो आया है। हेल्पफुल पीपल है आपके आसपास, लोगों से पूछिए, कनेक्ट होइए। नहीं समझ में आ रहा है, रीडिंग्स लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लीजिए, हीलर के पास जाइए, कीजिए, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सक्सेस आपके फेवर में है, जो भी सिचुएशन है आपके फेवर में ही आएगी। और 1 साल के अंदर अंदर मुझे आपकी लाइफ
कंप्लीटली स्टेबल होते हुए लग रही है। अगर आपकी सिचुएशन खराब है तो वो सिचुएशन पक्का इंप्रूव होगी। प्लीज क्लेम दिस रीडिंग। क्लेम करने के लिए लाइक कीजिए। कुछ लोग अगर आप कंजूसी नहीं कर रहे हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, ये नीचे था, ये मैंने देखा नहीं, इंप्रूविंग हेल्थ। आप पक्का अपनी हेल्थ की बैंड बजा रहे हो। प्लीज अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये 3 टाइम्स इन अ रो आया है। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। चार्म्स में से वही गाइडेंस था, रोमांस एंजल्स में से वही गाइडेंस था, आर्कएंजल से भी यही गाइडेंस था, इसमें भी यही गाइडेंस है। हेल्थ की बैंड बजा रहे हो, रात रात भर रो रहे हो इस पर्सन के बारे में सोच सोच के। क्यों रोना है? जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करेंगे तब तक भगवान आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। इनके मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है। पहले कार्ड से देखते हैं, फिर मेरे जो मैंने चैनलाइज किए थे मैसेजेस उनमें से निकालेंगे इनके मैसेजेस क्या है। इनके व्यूवर्स, मेरे जो व्यूवर्स है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। आपका पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको पीछे छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, उनकी ये फीलिंग है, या आपकी भी फीलिंग हो सकती है उनको लेकर। व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट आर देयर, मेरे दर्शकों के क्या मैसेजेस है मेरे दर्शकों के लिए। मेरे दर्शक, ये दर्शक हो सकते हैं, आई लव यू अनकंडीशनली। मेरे जो मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस है उनको लेकर। प्लीज बताइए मुझे एंजल्स, दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या क्या कार्ड्स है। जब लोग आपके बारे में पूछते हैं तो इनको ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। वो होप करते कि उनके लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हो रही है वो आपको बता सके। बोल रहे कि टाइमिंग आपके लिए सही नहीं है, आप उनको छोड़ने से पहले उन्होंने ही आपको छोड़ दिया, ये बोल रहे हैं। एंड आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ये अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी बोल रहे हैं, मतलब इन्होंने आपको ये बोल रहे कि वो आपको पास आने नहीं दे सकते। इन्होंने ये भी बोला है कि आप छोड़ने से पहले, आपके छोड़ने से पहले उन्होंने ही आपको छोड़ दिया। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के चले जा रहे हो। आई विश आई कुड शेयर गुड न्यूज़ विथ यू। ये विश कर रहे हैं कि उनके लाइफ में जो भी अच्छी बातें हो रही है वो आपके साथ शेयर कर पाए। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जब उनके दोस्त या उनके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में बात करते हैं तो अब वो रिएक्शन नहीं देते, वो बस शांत रहते हैं एंड कह रहे हैं कि टाइमिंग इजंट जस्ट राइट फॉर अस। वो बोल रहे हैं कि जो भी हुआ गलत मौके पे हुआ है, गलत टाइम पे हुआ, वो टाइमिंग हमारे लिए सही नहीं थी। जो भी हुआ आपके बीच में, उनके बीच में, उसमें कसूर आपका नहीं है, उनका नहीं है, बस वक्त सही नहीं था। वो वक्त को अभी कसूरवार ठहरा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये मेरे सेल्फ मेड कार्ड्स है, देखते हैं ये आपके लिए कितने फायदेमंद ठहरते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मैं हर रीडिंग में लेके आऊंगी आपके लिए। इनके क्या मैसेजेस है, इनके मेरे व्यूवर्स है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस है। मेरे जो व्यूवर्स है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस है उनको लेकर। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस है, ठीक है। आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ व्हेन आई स्टार्ट मिसिंग योर प्रेजेंस। ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं जब भी आपके बारे में सोचने लगते हैं तो इधर उधर अपना ध्यान भटकाते हैं। ये उस कार्ड में भी निकला था, तो ये कॉमन मैसेज हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। ओके, आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड। अभी भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में कभी कभार उनको थॉट आता है एंड उनको लगता है कि आपको भूलना उनके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। यू एड कलर्स टू माई लाइफ। कहीं भी है, कहाँ भी, मतलब जहाँ भी ये है, उनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी बेरंग लाइफ में कभी तो कलर्स ऐड किए थे, अभी भी आपको मिस करते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ माई लाइफ। अगर इन्होंने आपको झूठ बोल के या अबैंडन करके चले गए हैं तो उसके लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं, गलत लग रहा है उनको, ठीक है। होल्ड ऑन, आई नीड सम मोर टाइम। ये कुछ लोगों के लिए है, वो वापस आने वाले हैं, बस उनको कुछ वक्त की ज़रूरत है। होल्ड ऑन, आई नीड सम मोर टाइम, जो मैंने बोला था ना रिकन्सिलिएशन होगा, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। देर इज समथिंग इंटेंस अबाउट यू। आपको भूलना डिफिकल्ट नहीं है, यही दो बार आया है। आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड एंड देर इज समथिंग इंटेंस अबाउट यू एंड आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ व्हेन आई स्टार्ट मिसिंग योर प्रेजेंस। ये 2-3 बार निकला है, तो डेफिनेटली उनके लिए आपको भूलना डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है। सॉरी बोल रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा एंड आई एड कलर्स टू माई लाइफ, लेकिन उनको थोड़े वक्त की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई थिंक ये आपके मैसेजेस थे। अभी जैसे हर
ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स से हमारी परंपरा होती है कि हम लोग इनिशियल्स निकालते हैं, तो वो इनिशियल्स देखेंगे किस किस के इनिशियल्स आ रहे हैं आपकी इस रीडिंग में, ठीक है। ये रहे, डी से आपका नाम हो सकता है, जे से हो सकता है, आई से हो सकता है, ओ से हो सकता है, एम से हो सकता है, ए से हो सकता है आपका नाम, एच से हो सकता है, नाम सरनेम कुछ भी आपका, आपके पर्सन का। और 4 निकालूंगी। प्लीज मुझे सही कार्ड बताइए यूनिवर्स। ओके, एक्स तो हमेशा ही होता है, ठीक है। के और आर हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए वाई हो सकता है, यामिनी, यज्ञश्री, यशस्वी, और ये एस निकला है कुछ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है इनिशियल्स आपके लिए। ओके गाइस, अगर आपके पर्सन के नाम किसी से भी इनमें से किसी एक इनिशियल से आ रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो चैनल पे, रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सब्सक्राइब टू मी। और जो पहले दिन से कर रहे हैं, ओ माय गॉड, मैं आपको ग्रेटिट्यूड नहीं पे कर सकती कि जो लोग पहले दिन से ये चैनल देख रहे हैं अभी भी है, आपका मैं इमेंस ग्रेटिट्यूड आपको पे करती हूँ, पता नहीं कैसे है, but thank you so much for watching and this is it for today. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye bye. Love you all. Thank you.